आज साथियों एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर ये महीने में एक बार प्रत्येक अंतिम रविवार को हम लोग पंचायत विकास दिवस मनाने का काम करेंगे। अगर आपने देखा कि सहयोग शिविर हमने महीने में 2 दिन करने का काम शुरू किया, पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को, जिसमें आप आवेदन देते हैं और आपके काम जो सरकार के स्तर पर लंबित होते हैं उसका निष्पादन 30 दिन में किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 3.5 लाख से अधिक आवेदन बिहार की सरकार ने निष्पादित करने का काम किया। और आपके गांव में जल प्रबंधन, गांव में इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, चापाकल की व्यवस्था, वाटर सप्लाई की व्यवस्था, इसके पूरे प्रबंधन की व्यवस्था कैसे करना है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान, गांव में सफाई कैसे हो। लोग पहले शहर में देखते थे झाड़ू लगता था साथियों, गांव में एक प्रथा रही है कि अपने घर से कचरा निकालकर दूसरे के घर के सामने ठेल देते हैं हम लोग। लेकिन अब सरकार ने एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया है और ये स्वच्छता अभियान चलाएगा। हरित क्रांति कैसे आपके गांव में हो सकता है उसकी चिंता करने का काम करेगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित कैसे लोग हो सकते हैं इसकी चिंता करना है। समाज में कई वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता करना, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जिला परिषद सदस्य हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो या सरपंच हो या पंच हो, सबको आग्रह हम लोगों ने किया है कि इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर आप बैठिए, आम सभा कीजिए और इसकी चिंता करने का काम कीजिए। सामाजिक सुरक्षा में जो आपके गांव में कोई बुजुर्ग जिनको सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन मिलना हो, हमारी विधवा बहनें हो उसको पेंशन मिलना हो, या दिव्यांगजन हो इसको कैसे सर्टिफिकेट दिलवाकर उसको पेंशन दिलाना हो, इसकी चिंता करना है साथियों। क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, भारत विकसित बनाना चाहते हैं, तो आपको समृद्ध बिहार बनाना पड़ेगा। और समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा, आत्मनिर्भर पंचायत होगा। और इसका मकसद स्पष्ट तौर पर मैंने बताया आपको कि पंचायतों में जो काम छूट गए उसकी चिंता करना। अभी विकसित भारत जी राम जी का अभियान शुरू होने वाला है 2 तारीख से। मनरेगा के जगह पर इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा। और मनरेगा के बाद, मनरेगा में तो लोग कहते थे कुछ घोटाला भी हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें 48 घंटे के अंदर जो काम होगा उसको सीधे अपलोड करने का काम करना है। आप बच नहीं सकते। विकसित भारत जी राम जी के इस पूरे सफल अभियान से बिहार जैसे राज्य में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो कोई पंचायत नहीं है जो अछूता होगा साथियों। उस कार्यक्रम को भी चलाना है और इसका मतलब है अगले 4-5 वर्षों में लगभग जी राम जी के माध्यम से लगभग 50,000 से 70,000 करोड़ रुपया
बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलेगा। पंचायतों के विकास के लिए 17वें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि प्राप्त होने की उम्मीद है, अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपया मिलता था साथियों। और आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस बार लगभग 52,000 करोड़ रुपया, मतलब 2.5 गुना पैसा अधिक पंचायतों को और नगर निकाय को देने का काम किया जाए। लेकिन साथियों, 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा। लोगों को लगता है कि अपराधीकरण जिस तरह बिहार में बढ़े थे, जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं कहे? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। लेकिन साथियों, आपकी ताकत पर बिहार है, और आप जब ताकत देते हैं, यही जनमत है जिससे जनता से सीधा नेताओं को ताकत मिलती है। आपके प्रतिनिधि हैं, और इसलिए प्रतिनिधि हैं कि तारापुर से एक साथ लगभग 5 लाख लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो चुनाव होता है, और चुनाव कराकर वहां एक व्यक्ति जाने का काम करेंगे। मैं तो तारापुर का ऋणी हूं, पहली बार आपके यहां विधायक बना और आपने 46,000 मतों से हमें चुनाव जिताया। इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। हॉस्पिटल यहां बनवा दिया, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बनवा दिए। विधायक थे, राजीव जी लेकर आए, तो इसकी पूरी संरचना हम लोगों ने खड़ा किया। पंचायत सरकार भवन भी बन रहे। लेकिन सिविल सर्जन साहब, मैं जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद किसी से आग्रह नहीं करना है। अनुमंडल का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, अब कोई किसी को रेफर नहीं करेगा। यदि रेफर करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इसलिए इस पूरी संरचना को और ठीक कीजिए। टेटिया बम्बर आज भी पीडब्ल्यूडी से नहीं जुड़ा है। यहां पथ निर्माण विभाग के सचिव बैठे हैं। मैंने इनसे कहा है कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि टेटिया बम्बर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक हेडक्वार्टर में कम से कम हमारी सरकार पथ निर्माण विभाग की सड़क को पहुंचाने का काम करे। इसको भी अगले कुछ दिनों में हम लोग स्वीकृत करेंगे और इसको पथ निर्माण से जोड़ने का काम करेंगे सर। और हमने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 2029 के पहले सभी जगह 4 लेन से जोड़ना है। बिहार के जितने जिले हेडक्वार्टर हैं उसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तो कई चीजें, आपके बगल में रेलवे ट्रैक हो, आपके बगल में 4 लेन सड़क हो, चाहे वो दाहिने आप जाइएगा तो तारापुर के इलाके में ये सीधा कलकत्ता आपको ले जाएगा, बाएं जाइएगा तो आपको बरियारपुर से लेकर जमुई होते हुए देवघर ले जाएगा। ये सारे सड़क अब 4 लेन बनाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है साथियों। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज जो अभियान आपके बीच में शुरू हुआ है और जो आपने ताकत दिया है, इस ताकत को आगे बढ़ाते रहिए। और बिहार में न्याय के साथ जो विकास के रास्ते हैं उसको आगे बढ़ाने में तारापुर के लोगों का इसी तरह ताकत मिलता रहे।
क्योंकि मैं तो कई बहुत कम उपलब्ध हो पाता हूं आपके बीच में, मन की बात में ही आपके बीच में आ पा रहा हूं। हो सकता है कोई गांव भी नहीं जा पाता हूं, लेकिन आपके इसलिए सारे अभियान चलाया हूं कि आपके जो डिमांड होंगे गांव से, उस सारे डिमांड को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, तो सब ठीक छो ना, ठीक छो ना कि कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होते तो तोरा बीच में आवा भी पड़ते, हम कहीं बात नहीं छे, लेकिन शिविर पूरा सहयोग शिविर के माध्यम से, पंचायत विकास दिवस के माध्यम से आपके बीच में एक अभियान चलता रहा। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है मेरी मुलाकात हो नहीं हो, लेकिन आपके विकास के सपनों को आपके घर तक पहुंचाना है, ये पूरी तरह सरकार बाध्य है। और सारे कर्मचारी भी आपके बीच में लगे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है साथियों कि आज बिहार में लगभग 4 लाख के से ऊपर आवेदन आए। और जो सहयोग शिविर है, लोग कहते थे कि हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं होता है। आवेदन पर कार्रवाई कैसा होता है मैं बताता हूं। आवेदन पर कार्रवाई 3,70,000 लोगों के आवेदन आए, 3,52,000 लोगों के आवेदन निष्पादित किए गए। लगभग 90% से अधिक लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया। और 10 दिन में, जिस दिन आवेदन देते हैं, पहला 10 दिन में मात्र 9,000 लोगों को मेरे कार्यालय से नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 350 लोगों को 20 दिन के बाद 21वें दिन देना पड़ा। और एक आदमी मिला पूरे बिहार में जिसने हिम्मत जुटाकर एक नोटिस जारी किया। तीसरा जो 25 दिन के बाद हमको नोटिस देना है, वैसा एक पदाधिकारी पूरे बिहार में मिला। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, आपका काम जो 30 दिन में नहीं करेगा, उसको 31वें दिन निलंबित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये व्यवस्था है साथी। इसलिए भी मैंने किया है कि मैं स्वयं भी विधायक हूं। यहां सांसद जी बैठे हैं, 2 हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, विधान परिषद के सदस्य बैठे, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं। मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो इसकी चिंता करने का काम कर रहे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देता हूं कि आप लगातार इसी तरह साल में 12 दिन ये आएंगे और 12 दिन में पंचायत में जो विकास के सपने उसको पूरा कीजिए। सहयोग शिविर 24 बार आएगा, जहां आवेदन दीजिए और इसका कार्रवाई कराने का काम कीजिए। इसलिए आज टेटिया मेंबर की पावन धरती पर आया और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।